बालाघाट शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या इतिहास बन रही है। भले ही आगामी समय में यहां ओवरब्रिज बने और महानगरों की तर्ज पर बालाघाट का विकास हो, लेकिन वर्तमान में ये परिस्थिति है कि रेलवे क्रॉसिंग पर जाम की वजह से लोग हलाकान होते रहते हैं। जितनी बार भी ट्रेन गुजरती है तो यातायात समस्या भयावह हो जाती है। सोमवार 26 दिसंबर की शाम ऐसे ही हालात हो गए कि मानो बालाघाट से छूटने वाली ट्रेन कटंगी पहुंच गई हो, लेकिन लोग ट्रैफिक जाम में ही फंसे हुए थे। चर्चाएं ये भी रही कि आखिर कब ओवरब्रिज बनेगा और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी। बालाघाट शहर चौतरफा रेलवे क्रॉसिंग से घिरा हुआ है। बैहर चौकी, भटेरा चौकी, सरेखा और गर्रा रेलवे क्रॉसिंग। यहाँ जब भी रेलवे फाटक बंद होता है तो वाहनों की कतारें लग जाती हैं, और अगर ट्रेन को पास होने में अत्यधिक समय लगे तो फिर जाम की समस्या विकराल हो जाती है। कुछ ही सेकंड की दूरी नापने में लंबा समय लग जाता है। वाहन बमुश्किल रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी ट्रैफिक जाम में लोग नेताओं को कोसते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, जिसमें ये बात भी सुनी जा सकती है कि नेताओं ने वाहवाही के लिए भूमि पूजन कर दिया, लेकिन ओवरब्रिज निर्माण की ओर कोई ध्यान नहीं है। कई लोग ये भी कहने से नहीं चूकते कि ओवरब्रिज के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति चल रही है और जनता की ज्वलंत समस्या से नेताओं को कोई सरोकार नहीं है। खैर, जो भी हो, लेकिन ये तो हकीकत है कि ट्रैफिक जाम की मारी जनता अब रोज रोज इस जाम में फंसकर तंग आ चुकी है। 26 दिसंबर को भटेरा मार्ग रेलवे क्रॉसिंग पर ऐसा ही नज़ारा देखा गया कि वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई थी और लोग किसी तरह जाम से निकलने के लिए छटपटा रहे थे, लेकिन रेल की रेलमपेल में गिरने वाले रेलवे फाटक की वजह से जाम बेकाबू हो गया था। जो सामने थे वे क्रॉसिंग से आगे जाना चाहते थे, लेकिन सामने भी वाहनों की ऐसी भीड़ थी कि निकलना मुश्किल हुई था। ऐसे में लगभग 1 घंटे तक भटेरा मार्ग में जाम के हालात बन गए। बस, चौपहिया, दोपहिया के साथ ही पैदल चलने वालों को भी आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। इसी ट्रैफिक जाम के बीच ये चर्चाएं भी सुनी गईं कि बालाघाट से ट्रेन कटंगी भी पहुंच गई होगी, लेकिन जाम है कि खुलने का नाम नहीं ले रहा। देखा जाए तो बीते दिनों भटेरा मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के निर्देश पर हुई थी, लेकिन महज अतिक्रमण हटाने से जाम की समस्या का समाधान नहीं होने वाला, ये सभी को मालूम है। कुछ राहत तो मिलेगी, लेकिन ये नाकाफी ही है। आयोग अध्यक्ष को ट्रैफिक जाम की फिक्र यूं ही नहीं, बल्कि बीते दिनों विश्रामपुर में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन था और इसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आयोग अध्यक्ष भी जा रहे थे। तभी ट्रैफिक जाम की वजह से उनके काफिले को काफी समय तक फंसे रहना पड़ा था। इसके पहले भी एक बार भटेरा मार्ग में शादी की बारात दोनों तरफ से आ रही थी, तभी ट्रैफिक जाम लंबे समय तक लगा हुआ था। भटेरा मार्ग पर जाम के हालात बनना कोई नई बात नहीं रह गई है, बल्कि लोगों को इससे कितनी परेशानी होती है ये बड़ी बात है। ओवरब्रिज निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने के दावे हैं, लेकिन इससे पहले जाम के संकट का हल तलाशना बहुत जरूरी है, क्योंकि भले ही जनता नेताओं पर तंज कसे, लेकिन उनकी तत्परता के बगैर सुचारू यातायात संभव नहीं है।